प्रिय व्यूवर्स, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम हरियाणा से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो हरियाणा करंट अफेयर के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आज का टॉपिक है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। इसमें एक नया देश शामिल हुआ है, उस देश के बारे में जानेंगे और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ ISA के बारे में भी जानेंगे। यह वीडियो इस सीरीज़ का 9वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। यह संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इसकी स्थापना संधि के आधार पर की गई है और बहुत सारे देशों की सरकार इसमें पार्टिसिपेट करती है। यह भारतीय पहल है। इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इन दोनों ने मिलकर की थी, जब पेरिस में COP21 सम्मेलन हुआ था वर्ष 2015 में। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान की गई थी, भारत और फ्रांस के द्वारा। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसका उद्देश्य है अपने सदस्य देशों में सौर ऊर्जा का विस्तार करना, और यदि सौर ऊर्जा से संबंधित कोई चुनौती सामने आती है उसका हल निकालना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अब सदस्य देशों की संख्या 102 हो गई है। पहले 101 थी, एक नया देश इसमें शामिल हुआ है, तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 102 हो गई है। और यह गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी भी है। इसका उद्देश्य है जिन देशों के पास सौर ऊर्जा नहीं है उनको बिजली के रूप में सौर ऊर्जा प्रोवाइड करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का विस्तार करना या फिर सौर ऊर्जा को सृजित करना ज़्यादा आसान होता है। जबकि जो देश ध्रुवों के आसपास स्थित हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा बहुत कम होती है। तो ऐसे में उन देशों तक बिजली के माध्यम से सौर ऊर्जा पहुंचाना, एक प्रकार से सौर ऊर्जा का विस्तार करना, ये इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। अब आइए जान लेते हैं उस देश के बारे में जो हाल ही में इस संगठन का नया सदस्य बना है। 6 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा, ये एक ही देश है, दो नहीं है, एक ही देश है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। और इसी के साथ इस गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्य देशों की संख्या 102 हो गई है। एंटीगुआ और बारबुडा कैरिबियन समुदाय के 19 द्वीपीय देशों में से एक है, यानी कि कैरिबियन सागर के आसपास स्थित है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी लोकेशन को भी देखेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है एंटीगुआ और बारबुडा। इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स। आप देख सकते हैं, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर है कैरिबियन सागर और ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर स्थित है एंटीगुआ और बारबुडा। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं बेसिकली, उन्हीं में एक शामिल है एंटीगुआ और बारबुडा। यहाँ पर आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, ये है एंटीगुआ और बारबुडा। इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स। इसके आसपास स्थित हैं एंगुइला, मोंटसेरैट, डोमिनिका, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, ये सारे के सारे इसके आसपास के द्वीप समूह हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ICHR के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा से संबंधित है प्रश्न, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आपने ये वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना। अब आइए देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2015 में भारत और रूस द्वारा इसे स्थापित किया गया था। दूसरा, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। तीसरा, इसका नवीनतम सदस्य देश एंटीगुआ और बारबुडा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अभी लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।